हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। तो आज जब हमने अल्लाह से बदअहदी की, अल्लाह से वादा को तोड़ा और हमने अल्लाह की नाफरमानी इस बात से की कि पाकिस्तान तो बनाया किस वादे पर कि यहाँ पर तेरा हुक्म चलेगा, और हमने आइन भी बना दिया और आइन के अंदर सफ़ा अव्वल में भी लिख दिया कि हाकमियत अल्लाह ताला की। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का सदर पाकिस्तान, इस मुल्क का टॉप मोस्ट सुप्रीम ऑर्डर अल्लाह का होगा, और अल्लाह के वो ऑर्डर जो कुरान पाक में दर्ज है, अल्लाह के वो ऑर्डर्स जो कुरान पाक में दर्ज हैं वो यहाँ पर नाफ़िज़ुल अमल होंगे। लेकिन हमने अल्लाह से बदअहदी की, और मैं हवाला दे रहा हूँ सूरह निसा का, आयत नंबर 155, सूरह निसा पारा 6 आयत नंबर 155, 155, आयत नंबर 155। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया, उन पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। अल्लाह पाक ने सूरह निसा आयत नंबर 155, अल्लाह पाक ने उसके ऊपर लानत भेजी है जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाले औरत के हाथ काटो, इनकार किया। जानी मत, जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाओ, इनकार किया। नशा बनाने वाला, नशा बेचने वाला, सूरह माइदा आयत नंबर 33, वयसअूना फिल अर्ज़ि फ़सादन व युसल्लबून व युक़त्तअू अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन ख़िलाफ़, हमने इनकार किया। और हमने मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा नहीं दी है जो इस कुरान पाक के अंदर दर्ज है। जो इस कुरान पाक के अंदर दर्ज है सज़ाएं, वो हमने नाफ़िज़ुल अमल नहीं करवाई हैं, जिसके नतीजे में एक वक़्त था जब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर 7 ममालिक के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत थी। मौर्य दौर था, और जहांगीर और अकबर बादशाह, अल्तुतमिश और हमारे बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑल ओवर 7 कंट्रीज के ऊपर हुकूमत की और मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन हमने इन आयात को नाफ़िज़ुल अमल नहीं करवाया, और हमने व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, प्रैक्टिकल इनकार किया। वर्बली औरली तो सब जानते थे, सब समझते थे, तलावत भी करते थे, लेकिन सूरह ताहा आयत नंबर 124, 125, 126, जो लोग, जो मुसलमान, जो मोमिन, जो मुसलमान कुरान पाक को तर्जमे के बगैर पढ़ते हैं, समझ के बगैर पढ़ते हैं, तो सूरह ताहा आयत नंबर 124, 125 में फरमाया कि बरोज़ क़यामत उनको कब्रों से अंधा उठाया जाएगा, अंधा उठाया जाएगा, वो अंधे उठेंगे, वो अंधे उठेंगे, और उन लोगों की ज़िंदगी उन पर तंग कर दी जाएगी। तो रोज़े महशर ये कुरान उनके खिलाफ गवाही देगा कि उन्होंने मेरे अहकामात को बालातार रखा, इनकार किया,
और इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, वो कहेंगे या अल्लाह ज़वजल हम तो भीना थे, कुरान की तिलावत करते थे, बहुत तिलावत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते थे। हमें क्यों ना उठाया जा रहा है? हमने तो हज भी किया, उम्रे भी किए, नमाज़ें भी पढ़ी, रोजे भी रखे। तो उनको जवाब दिया जाएगा कि आप लोग कुरान की तिलावत तो करते थे मगर ना समझी के साथ, और इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, लेकिन सबसे ज्यादा ना समझ कर पढ़ने वाली किताब भी कुरान करीम है। तो ये कंट्राडिक्शन को खत्म करना होगा, कुरानी शरीअत को नाफिज अमल करवाना होगा। पनिश द क्रिमिनल्स इन द लाइट ऑफ कुरान अकॉर्डिंगली। सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। सूरह नूर आयत नंबर 2, जानी मर्द जानी औरत को जुर्म साबित होने पर 100 कड़े मर्द को 100 कड़े औरत को लगाओ। और जो लोग बच्चों के साथ बदकारी करते हैं या जरा बिल जबर करते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? संसार करो, संसार करो, संसार करो, स्टोन डेथ, जैसा कि अभी अफगानिस्तान में हुआ है। अफगानिस्तान की जिंदा मिसाल आपके सामने है। 3 बंदों ने एक लड़के के साथ बदकारी की, साबित हो गया, मेडिकल हुआ, साबित हो गया। तो वहां 3 करेने मंगाई गई और 3 डाले मंगाए गए। उन डालों के ऊपर करेनों को रखा गया और रस्से बांधकर उन तीनों को फांसी दे दी गई। फिर उनको पूरे काबल के अंदर घुमाया कि ये देखो, जो बच्चों के साथ बदकारी करेगा, जो ज़ना बिल जबर करेगा, उसका ये अंजाम होगा, ये अंजाम होगा, देख लो ये अंजाम होगा। तो पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जाकर नैक भी जगह जगह घूम रहा है, जगह जगह फिर रहा है, व्लॉग पे भी व्लॉग पे व्लॉग, व्लॉग पे व्लॉग बना रहा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की व्लॉग बना रहा है। और उलमाए कराम से भी मिल रहा है, मौलाना से भी मिला, तकी उस्मानी साहब से भी मिला, और जितने भी बड़े बड़े उलमाए कराम हैं सबसे उनकी मीटिंग हुई है। लेकिन ये जो मेजर पॉइंट है, ये जो बेस है, ये जो इस्लाम का रूट कैनाल है, इसको फिल नहीं कर रहे। और इस्लाम की रूट कैनाल है कुरानी शरीयत सजाएं। मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में दर्ज है। नशा बनाने वाला, नशे बनाने वाला, नशा बेचने वाला, सूरह माइदा आयत नंबर 33, कट इज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका हाथ और पांव मुखालिफ संबंध में काट दो, ये हुक्म है। और आज देखें कौन सा गांव ऐसा है पाकिस्तान का, कौन सा राजवा ऐसा है पाकिस्तान का, कौन सा डेरा ऐसा है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर ये नारकोटिक्स वाले लोगों ने नशा नहीं पहुंचाया, चर्स नहीं बेची, चर्स नहीं गई, पाउडर नहीं गया, शराब नहीं गई। और अब ये जो सामने आपको नजर आ रहा है वीलो, दिस वन, ये निकोटीन की 10 पैक्स होते हैं इसके अंदर। इसकी पैकेज देखें, ये इंपोर्टेड है, इसको अलाउ किया गया है पाकिस्तान के अंदर। कराची में गुटखा सप्लाई को अलाउ किया गया है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बेस है, ये बेस, ये वीलो पे पाबंदी लगाएं, गुटखा पे पाबंदी लगाएं और गुटखा सप्लाई पर पाबंदी लगाएं। ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको 5 रुपए का, 2 रुपए का और 10 रुपए की 10 ये चीजें मिल जाती हैं, और इसके अंदर ये जब बंदा इसका एक पाउच अंदर रखता है तो उसको वो नशा हासिल हो जाता है जो एक पैक लगाने से होता है शराब का। ये बेसिक चीजें हैं, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मुआशरे की इस्लाह के अंदर मुआशरे को पाक और साफ करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को
देखना होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगानी होगी, क्योंकि यही छोटे छोटे पाउच, ये निकोटीन के पाउच जब आप रखते हो तो दिमाग घूमता है, फिर ये घूमता है दिमाग। शराब पीने से दिमाग घूमता है, चरस पीने से दिमाग घूमता है, पाउडर पीने से, पन्नी लगाने से दिमाग घूमता है, और वो बड़े बड़े दिमाग को हिला के रख देता है। इन पे पाबंदी लगाए, इनको वो सजा दो जो कुरान पाक में लिखी हुई है, तब ये रुकेगा, तब ये रुकेगा, तब ये रुकेगा। क्योंकि सूरत नूर आयत नंबर 1 अल्लाह कह रहा है कि ये मुआशरे को कंट्रोल करने के लिए ये सजाएं हमने उतारी हैं, ये अहकामात हमने नाफिज किए हैं, और तुमको हुक्म दिया जाता है कि इनको नाफिज अमल करो, और नाफिज अमल करोगे तो तुम्हारी मैशत ठीक होगी, तुम्हारा मुआशरा ठीक होगा। अदरवाइज अदर देन दिस व कुफ्र भी आयातिल्लाह, अगर आयात को, इनके अहकामात को इनकार करोगे तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आप पर लानत, आप पर लानत, आप पर लानत कुरान कर रहा है, आप पर लानत अल्लाह कर रहा है। और सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 47, वो लोग जो नमाजें तो पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अजानें देते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और तबलीग में भी जाते हैं, लेकिन अगर वो बातिल निज़ाम का हिस्सा है और इसके खिलाफ बोलते और लिखते नहीं हो, उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून उलाइका हुमुल काफ़िरून, वही लोग तो काफिर हैं, वही लोग जालिम हैं, और वही लोग फासिक भी हैं, फाजिर भी हैं। तो कम टू द कुरान, इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द इस्लामिक वर्ल्ड, ऑल ओवर द इस्लामिक कंट्रीज। और हर सुबह अपने अपने सूबे के अंदर कुरानी शरीयत को नाफिज अमल करवाए। सुबह सिंध के गवर्नर ने तो बहुत बड़ी मीटिंग की है जाकिर नायक के साथ, लेकिन कम टू द कुरान, इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ सिंध, इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ बलोचिस्तान, इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ पंजाब, इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ KPK। आज गंडापुर भी बहुत भाग दौड़ रहा है, लेकिन गंडापुर को मैं बावर कराना चाहता हूँ, और मौलाना फजल रहमान को भी बावर करवाना चाहता हूँ कि आप लिख लो कुरान की अहमियत के लिए, कुरान को उजागर करने के लिए, कुरान को सीने से लगाओ, कुरानी अहकामात को नाफिज अमल करवाओ। ओके व्यूअर्स, विश यू गुड लक। मैं था इकबाल मलिक और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, खुदा पैमान, अला पैमान। विश यू गुड लक। अस्सलामु अलैकुम।